गुड आफ्टरनून सर, मैं सुरभि राउत। मेरी एफआईआर दर्ज है 0438/23। मेरा एक फ़ाइनेंशियल स्कैम था सत्यजीत मोहंती का। उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे पिछले महीने बात की थी, वो काम चल रहा था। उसके अलावा मैंने हिमाचल में 4 पुजारियों के अगेंस्ट भी जो है एक एलिगेशन लगाई थी सेक्सुअल अब्यूज़ का, जो ब्लैक मैजिक के थ्रू की थी। आपसे बात करना आपने सजेस्ट किया था कि आप नालसा में कनेक्ट करें। वो अगर हम कोई भी ऑर्डर देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे तो हम जो है अपनी तरफ से पेपर्स रिलीज़ कर देंगे, जो भी करने हैं। तो उसके बाद में मैं हिमाचल गई थी और हिमाचल पुलिस के साथ में मैं वहाँ उन चारों पुजारियों के घर भी गई थी। और वहाँ मैंने पुलिस को प्रूफ भी कर दिया था कि ये लोग झूठ है। और पुलिस को भी समझ में आ गया था कि ये इंटेलिजेंस लेके बैठे हुए हैं और पॉलिटिकल टेंजेंट्स के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। और ये लोग बाय रिलीजन सिख हैं, लेकिन इंडिया में हिमाचल में ये छुप के बैठे हुए हैं और अपना एक टेररिस्ट ग्रुप चला रहे हैं। खालिस्तानी टेररिज़म कर रहे हैं ये। और इनके पास में और इन्होंने तंत्र मंत्र का एक वो क्या कहते हैं, छुपने के लिए, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक छोटा-सा मंदिर खोला हुआ है और वहाँ पे जो है बैठ के ये मंत्र पूजा वगैरह करते हैं। तो इस चीज़ को, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये तो जो, क्योंकि ये मेरे कानों में 24 घंटे सुनाई देते हैं इनके ये तंत्र वगैरह जो भी इन्होंने किया उसकी वजह से। तो मेरे पे ज़्यादा इफ़ेक्ट, जो मैंने एलिगेशंस लगाई थी कि मेरे साथ में ये ड्रीम ट्रैवल करते हैं और मेरा रेप करते हैं और उठने के बाद में मेरी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट होता है और पूरे दिन मेरी बॉडी में स्पाइक्स वगैरह चुभाते रहते हैं। वो सब तो है ही, लेकिन जिस इंटेंसिटी पे होता था उसका इफ़ेक्ट अवॉइड करने के लिए मैंने वर्कआउट करके खुद को वर्बल रखा है और खुद को हेल्दी रखा है। हेल्दी एज़ लाइक बातचीत करने लायक और समझाने लायक। तो उस चीज़ के लिए जो है उस चीज़ की वजह से जो है इनका जितने भी जैसे-जैसे इनका हर एक जो भी इन्होंने मेरे पे अटैक किया वो जैसे-जैसे फ़ेल होता रहा, वैसे-वैसे ये लोग मेरे को और एक्सपोज़ होते गए और ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे सिंदूर प्रोजेक्ट हुआ, तो सिंदूर प्रोजेक्ट की आवाज़ें, मतलब कि सिंदूर प्रोजेक्ट में क्या प्लानिंग चल रही है, किसकी क्या बातचीत चल रही थी, ये सिंदूर प्रोजेक्ट मेरे को 2 साल पहले मेरे कानों में जो है सिंदूर सिंदूर बार-बार नाम ये लोग बात करते हुए सुनाई देते थे। तब तो मेरे को नहीं पता था क्या मतलब है इसका, क्या इन बातों का क्या मतलब है। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था, कोई मतलब भी निकालने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2 साल बाद में जब ये प्रोजेक्ट हुआ और न्यूज़ में इसकी न्यूज़ में इसके बारे में पता चला, तब मेरे को समझ में आया कि ये लोग जो हैं ये टेररिस्ट हैं और ये पंडित वगैरह नहीं है कोई। और ये जैसे अघोरी होते हैं जो भेष बदल के जीते हैं और जो भी उनका प्रायश्चित चल रहा होता है उसमें अगर वो सही चल रहे हैं तो ठीक है, निकल जाते हैं उससे, सत बन जाते हैं, नहीं तो भटक जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको जो जिनके सर पे वो नहीं है, जूड़ी नहीं है, ये सिख नहीं है, ये सिखिज़्म से भी हटाए हुए हैं। और हिंदू और इंडिया में जो है ये छुप के बैठे हुए हैं और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ की सारी इंटेलिजेंस को कवर करने के लिए, पता करने के लिए आज भी जो है वही अपना क्या कहते हैं वो बीजेपी का वो जो पॉलिटिकल टैंजेंट है इनका, उस पे काम करने के लिए जो है ये लोग यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं। और क्या कहते हैं, अभी जो आज की एक मैंने रिपब्लिक चैनल के ऊपर, न्यूज़ चैनल जो है उस पर मैंने देखा कि जो कुछ टेररिस्ट हैं जिन्होंने बॉम्ब्स वगैरह यहाँ पे इंडिया में लगाए थे और ये सिंदूर प्रोजेक्ट के रिएक्शन में। और जो उसमें पकड़े गए हैं वो लोग, उसमें से कुछ सरदार हैं, कुछ मोने सरदार हैं, जो मोना पंजाबीज़ हैं जो पगड़ी नहीं पहनते, और एक दो शायद मुस्लिम्स भी हैं। मैं नाम दोबारा देख लूँगी, वो लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये जो 4 पुजारी जो वहाँ बैठे हुए हैं हिमाचल में, जिनके पास में पुलिस लेके गई थी, जब पुलिस ने उनका नाम पूछा तब जाके मेरे को पता चला कि ये नॉन सिख है, ये हिंदू नहीं है।
तो जो मेन अक्यूज़्ड है जिसके ऊपर सबसे बड़ा जो मेरा मेन चार्जेस जिस पे मैंने लगाए हैं उसका नाम है परमजीत। और उसके बाकी 3 जो भाई हैं अलग, वो भी यही इसी तरीके के नाम के हैं। और जब मैं इनके साथ में पुलिस वालों के साथ में गई थी, तो पहले दिन जो मेरे साथ में सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने जो सबसे बूढ़ा पुजारी था वहाँ पे, जो अपनी बातें कर कर के जो है पुलिस को अपनी बातों में अपने बारे में बता बता के पुलिस को कोशिश कर रहा था कि बात मान ले। सारी बातचीत करने के बाद पुलिस वाले ने, वो ऑफिसर ने उसको सिर्फ इतना बोला ज़ोर से आवाज़ में कि इसको अभी ठीक कर वरना उठा के ले जाऊँगा। और उस आदमी ने एक लकड़ी उठाई अपनी और मेरा आधा शरीर जो है उसने क्लीन कर दिया। जो भी उसने अंदर इन्होंने डाल के रखा था वो क्लीन कर दिया, लेकिन एब्डोमेन के नीचे का मेरी टांगों का जो पैरालिसिस वगैरह था वो इन्होंने नहीं हटाया। और कहा कि तुम्हारी मम्मी अगले दिन आएगी और मम्मी के सामने जो है हम सब कुछ बात करेंगे और निकालेंगे। तो बंद कर दो। तो अगले दिन मम्मी आई और इन्होंने कोशिश की कि जो हम जो है मम्मी आई अगले दिन और उन्होंने कोशिश की कि हम जो है जाके मम्मी को बताने की कोशिश करते हैं, वापस बातों में कोशिश कर बातों में घुमा के फंसाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे घर में ये हो रहा है, तुम्हारे घर में वो हो रहा है, ऐसा कर देंगे वैसा, मतलब हम ये मंत्र करेंगे तो ये करो और इससे ये ठीक हो जाएगा। और इसको जो है सुरभि को जो है कुछ, मेरा नाम सुरभि है, तो सुरभि को जो है कुछ मुस्लिम सा हो रखा है और कुछ नहीं है, ये ठीक कर देंगे, 15 दिन ये चावल खाओ वो चावल खाओ, ऐसे ऐसे करके इन्होंने फालतू की बातें की। लेकिन मेरा दोबारा जो पहले दिन किया था पुलिस के डांटने पे, वो इन्होंने दूसरी बार मम्मी के सामने नहीं किया, वो सिर्फ बातें घुमाते रहे। तो इसी चीज़ के लिए मेरे को जो है अब मैंने कंप्लेंट फाइल की है नालसा के अंदर। नालसा पिछले 1 महीने से पता नहीं फंसा हुआ है, उनके पास में कोई है ही नहीं इस चीज़ को सुनने के लिए। और वहाँ पे जो पहले दिन हुआ था वो यही हुआ था कि वो जो ऑफिसर थे उन्होंने एक बार में ना डांट के जो है सारा का सारा ये निकलवा दिया था आधा शरीर मेरा। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर कोई मुझे ऑफिसर मिल जाते जो उनको सिर्फ 2-3 थप्पड़ ही बजा दे, तो उनको जितना भी ये जो टेररिस्ट रैकेट्स जो चल रहे हैं, कौन कहाँ छुपा है इस वक्त, मेरे अलावा जो उनके पास में बाकी की टेररिज्म इंटेलिजेंस है जिसमें वो इन्वॉल्व हैं एज टेररिस्ट, लेकिन बाकियों को दिखा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, या हम तो सिर्फ सुन के जो है उस पर तंत्र मंत्र करते हैं, वो सारी चीज़ें भी बता देंगे। तो अभी जो जहाँ पे जैसे ये बॉम्ब वगैरह जो छुपे हुए हैं, मतलब जो प्लांट हुए हुए हैं जिसकी न्यूज़ आ रही है और कुछ लोग पकड़े गए हैं, अगर इन चारों को पकड़ के अच्छे से धोया जाए तो कौन कहाँ कितना छुपा है, कहाँ कहाँ से इंडिया के बाहर पाकिस्तान में या पंजाब में या अमृतसर में या कनाडा में कहीं, जहाँ भी ये लिंक्स हैं, जहाँ भी ये ग्रुप्स एक्टिव है, ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं, ये उनकी भी इंटेलिजेंस जो है निकाल सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रीजन को क्रॉस नहीं कर सकते, ये अपनी आँख बंद करके ध्यान करते हैं और फिर इनको पता चलता है चीज़ें, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं। तो साइकिक एबिलिटीज़ अगर कहते हैं ना कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है, तो इनके ऊपर अगर दबाव डाला जाएगा तो ये वो वाली चीज़ें भी बता देंगे जो आप इनसे किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बोलते हैं ना कि इस रीजन में ये बंदा या ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, आँख बंद करके पता कर, अपनी सिद्धि जो भी इनकी है वो उस जगह के लिए इस्तेमाल कर, तो ये वो भी बता सकते हैं। तो अगर तो सर अब ये चीज़ आपके थ्रू ही किसी आर्मी ऑफिशियल को जो है कन्वे हो सकती है। मैं समझाऊंगी, मेरे को अगर आप मेरे को किसी सीनियर से कनेक्ट करवा दें तो मैं उनको ये चीज़ समझा के इनको पकड़वा भी सकती हूँ, ताकि टाइमली जो है जो भी हो रहा है टेररिज्म के नाम पे वो रोका जा सके, या जितना जल्दी इनके थ्रू डिकोड हो सकती है चीज़ें तो वो डिकोड हो सके। मैं लक्ष्मी मैम को तो ये मैसेज शेयर करूँगी, आपको भी कर रही हूँ मोहन सर। और मेरा केस अभी इस वक्त 0438/23
दीपा जैन जो एडवोकेट हैं नालसा में, सॉरी डीएलए में, वो हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ का जो मैंने एफआईआर फाइल करवानी थी, इसकी स्टेटमेंट बड़सर पुलिस हिमाचल में जो है, वहाँ से अभी तक स्टैंप लग के आई नहीं है। मेरे पास में रिटन है। तो ये मेल, जिस मेल में मैं ये वीडियो अटैच कर रही हूँ, मैं उसमें वो कंप्लेंट भी डाल देती हूँ और वहाँ के नंबर्स भी डाल देती हूँ। मैंने उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल की थी कि अभी तक वो स्टेटमेंट नहीं उन्होंने दी है। वो स्टेटमेंट दे देते तो नालसा के लिए और इजी हो जाता उन आदमियों को जो है वहाँ से अरेस्ट वारंट इशू करवा के वहाँ से उठवाना। तो आप सर इसके ऊपर अगर कोई एक्शन ले सकते हैं तो जितना जल्दी ले सकते हैं ले लीजिए। अभी मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप उन चारों को पकड़ लें तो इससे कई ज़्यादा जो है वो सारा सच बाहर निकाल देंगे। और बस मेरे पास में यही है कन्वे करने को। मैं मैक्स टू मैक्स यही करूँगी कि ये एज ए पब्लिक वार्निंग इशू कर दूँगी वीडियो। जितने ऑफिसर्स या ऑफिशियल ग्रुप से इसको देख के रिएक्ट कर सकते हैं या टाइमली एक्शन ले सकते हैं, उतना सेफ रहेगा ये सब कुछ। बाकी कुछ, बाकी यही है सर मेरे पास में भी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।